हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पढ़ाई में भी उतनी ही मोटिवेशन गेन कर रहे हैं जितनी दिवाली सेलिब्रेट करने में बना रहे हैं। एक तो दिवाली विश करनी थी, दूसरा दो बातें आप लोगों से करनी थी। जब हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, चाहे हम आरआरबी की बात करें, एसएससी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी जेई की बात करें, तो ओवरऑल दो चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक होता है एग्जाम पैटर्न, दूसरा होता है उसकी प्रैक्टिस। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि दिवाली है। दिवाली पे मैंने आप लोगों के लिए 50% का कूपन कोड दिया है। तो कूपन कोड आप लोग लगाएंगे दिवाली दिवाली पे आप लोगों को हर प्रोडक्ट में श्रेष्ठ क्लास में 50% का ऑफ है। वर्कशीट्स हो, वन लाइनर हो, कोर्स हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स हो, सभी प्रोडक्ट में दिवाली कूपन कोड लगाओ, 50% का ऑफ हो जाएगा हर कॉस्ट में। अगर हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न को नहीं समझा तो डेफिनेटली हम उस एम तक पहुंचने में हो सकता है मुसीबतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और नहीं भी पहुंच पाए। लेकिन अगर एग्जाम पैटर्न को हम समझते हैं और एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बिना किसी प्रिडिक्शंस के, मैं प्रिडिक्शन की बात क्यों कह रहा हूं आगे समझाऊंगा, चलते हैं ना, तो शायद हम लोगों का ठीक तरह से रिजल्ट आ जाता है। सबसे पहले तो मैं प्रिडिक्शन वर्ड की इस भूमिका को आपको समझा देता हूं, ये मैंने क्यों आपको बोला। कुछ बच्चे हमारे समाज में इतने नेगेटिव हैं कि वो दूसरे बच्चों में भी नेगेटिविटी भर देते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं ना कि जब तुम ध्यानियों के साथ बैठोगे तो ध्यान करोगे, गंदों के साथ बैठोगे तो गंदे हो जाओगे, असर आता है। सच्चाई है। तो भाई नेगेटिव लोग के साथ बैठने से ना दूसरे में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो आती है। बच्चे यार पता नहीं किस बेसिस पे प्रिडिक्शंस देते हैं। 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाला एग्जाम ऐसे पूछेगा। अभी हाल ही में मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर ऐसे ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। अरे ठीक है, पूछेगा तो इसका मतलब ये क्या है कि जो मटेरियल तुम पढ़ रहे हो वो खराब है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है आपकी थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेंगे, बस वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनने वाले हैं। तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ो ना अपनी। क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो? क्यों फालतू प्रपंचों में पढ़ रहे हो? दूसरी बात, बच्चों को पता नहीं ये कैसे पता लग जाता है कि आने वाला एग्जाम कैसा बनेगा। एसएससी जेई 24 की बात करूं मैं, दुनिया भर के बच्चों ने कहा था ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अरे बच्चे हो भाई, मुझे तो नहीं समझ आता, पता कैसे लग जाता है तुम लोगों को कैसा आएगा। और पेपर वैसे ही आया जैसा हर साल आता है, और इसमें बदल भी नहीं सकते। थोड़ा लॉजिकल समझ के चलो। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप किस बेसिस पे ये बात कह सकते हो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा? एवरेज एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट अलॉट होता है। उस 1 मिनट में आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पेपर सेट करने वाले को भी तो पता होगा ना कि 1 मिनट में क्या लेवल होता है। अगर वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे देगा तो डेफिनेटली वो 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो पेपर बना ही क्यों रहा है? एक लॉजिक होता है पेपर बनाने का, उस लॉजिक के इर्द गिर्द रहकर सोचा करो। इस तरह की प्रिडिक्शन बेकार होती है। तो मैं तो भाई सजेस्ट करूंगा दिवाली के मौके पर ना, इन नेगेटिव लोगों से बचो। कुछ भी हो जाए बच जाओ, क्योंकि ना तो इनका हुआ ना दूसरों का होने दे रहे। बस ये स्टेटमेंट बेस्ड बहुत हार्ड, ये डर पैदा कर रहे हैं। डर से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, मुद्दे की बात पर आता हूं। मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा था। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एग्जाम पैटर्न हमें जाना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप थ्योरी कितनी मर्जी पढ़ते रहो, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ना आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो, प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं होता। मतलब होता है आपके थ्योरी कंटेंट से। आप लॉजिक को समझ के चलो। यहां पर भी आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप कोई रिसर्च पेपर तो देने नहीं जा रहे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तुम जेई का पेपर देने जाते हो तो तुम ये भूल जाओ कि तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो। सरकारी नौकरी में कोई इंजीनियर नहीं बनता। ईएस लेवल को मैं कह सकता हूं, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग स्किल्स उसमें चेक होती है, गेट ईएस एई में। बट जेई में तुम मैनेजेरियल वर्क में जा रहे हो, तुम्हें कंटेंट को रटना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर की बात नहीं होती, बात होती है कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा, उस क्वेश्चन के रिलेटेड सारे फैक्ट्स तुमको याद है, उसी से क्वेश्चन आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर ना अपने माइंड को थोड़ा सा लॉजिकली लेकर चलो कि बिल्कुल जस्ट नॉट टू स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड। वर्ड पे स्टिक नहीं होना, कंसेप्ट पे स्टिक होना है। आपको डाटा फैक्ट याद करना है। अब तुम उससे रिलेटेड जिस मर्जी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मेरा लॉजिक है। तो ये लॉजिक के तहत रहकर अगर हम पढ़ाई करते हैं ना, तो माइंड हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेगा, एकदम फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे। और लॉजिक बड़ा सिंपल है। वो मतलब प्रपंचों में फंस के थोड़ा सा हम लोग बहक जाते हैं। सच्चाई है, आप हो, मैं हूं, कोई भी बहक जाएगा। तो वर्कशीट्स मैंने जो प्रिपेयर करी हैं, उनमें हर तरह का क्वेश्चन डाला है। सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं, जेई के, एई के, गेट के, ईएस के। और उन क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मैंने साथ में दिया है। हर क्वेश्चन के अंदर रिलेटेड फैक्ट दिए हैं सॉल्यूशन में। वो क्वेश्चन का आंसर आ तो रहा है,
लेकिन उसके साथ में और क्या डाटा बनता है वो सारा मैंने सॉल्यूशन में डाला है आप लोगों के लिए। और 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन, 17 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग की, 170 से ज्यादा टॉपिक मैंने अपनी वर्कशीट में डाले हैं, ताकि हर बच्चे को हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले। सॉल्यूशन को पढ़ो, आपको प्रीवियस ईयर सेल्फ मेड कंसेप्चुअल इनसे दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि मेरे पास डाटा कितना याद हो रहा है। जितना डाटा याद कर पाओगे जेई में उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बाकी सोचने वाले कैसे भी सोचो यार, जो मुझे फैक्चुअल चीजें नजर आती है वो मैंने आपके साथ बोली। ज्यादा लेक्चर्स के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि लेक्चर्स के चक्कर में पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि आप तैयारी नहीं कर पाओगे, आप एक्चुअल में यथार्थ से और जरूरत से पीछे रह जाओगे। तो लेक्चर्स के भरोसे मत बैठो, हैंड रिटन नोट्स को फॉलो करो। हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को। कोई टॉपिक समझ नहीं आता वो यूट्यूब से देख लो सर्च करके, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आपका। हैंड रिटन नोट्स पढ़ो, मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूं, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम। कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, जस्ट कॉल मी ऑन दैट नंबर, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैं कॉल पे बात नहीं करता, व्हाट्सएप करो, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू जब मैं फ्री होऊंगा। सो जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। इफ यू लाइक दिस कंटेंट एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एज वेल। जय हिंद, बाय अगेन, हैप्पी दिवाली टू ऑल।